भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर समूह के भीतर तीव्र विभाजन की पृष्ठभूमि के खिलाफ आगामी G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया को सार्थक परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए अपने सक्रिय समर्थन से अवगत कराया है। नई दिल्ली के समर्थन को भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने व्यक्त किया, जिन्होंने सितंबर के 26 से 29 के दौरान योग्याकार्ता में आयोजित इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 शेरपा बैठक में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, विचार विमर्श में कांत ने नवंबर 2022 में आगामी G20 बाली शिखर सम्मेलन के लिए सार्थक परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति पद के प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और सक्रिय समर्थन की पुष्टि की। G20 शेरपा बैठक में और विभिन्न देशों के समकक्षों के साथ G20 के संदर्भ में मौजूदा भूराजनीतिक स्थिति पर चर्चा के दौरान कांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 सितंबर के बयान पर प्रकाश डाला कि आज का युग युद्ध का नहीं है और कूटनीति और संवाद चीजें हैं जो दुनिया को छूती है। मोदी ने यह टिप्पणी उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में की। उन्होंने पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए कहा और कहा कि रूसी राष्ट्रपति को संघर्ष के मद्देनजर विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की समस्या पर विचार करना होगा। कांत ने G20 की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रयासों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जाए और मजबूत किया जाए। इन क्षेत्रों में सतत विकास, SDG पर त्वरित प्रगति, पर्यावरण के लिए भारत की जीवन शैली LIFE, तकनीक सक्षम विकास, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, बहुपक्षीय सुधार और महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सहित जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना शामिल है। G20 शेरपा बैठक के इतर अमिताभ कांत ने ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका के अपने शेरपा समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के रचनात्मक हस्तक्षेप ने G20 विचार विमर्श में अधिक सकारात्मकता और आशावाद का संचार किया है, जिससे मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के सामूहिक संकल्प को और मजबूत किया है। G20, जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर तेजी से विभाजित है। रूसी अधिकारियों द्वारा बैठकों को संबोधित किए जाने पर कई सदस्यों के प्रतिनिधि बहिर्गमन कर चुके हैं। कई सदस्यों ने रूस को G20 से बाहर निकालने का भी आह्वान किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के तहत रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा करने वाले पहले एशियाई नेता थे। इंडोनेशिया ने नवंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आमंत्रित किया है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक दिसंबर 2021 में और दूसरी जुलाई में आयोजित की गई थी। भारत दिसंबर में G20 की अध्यक्षता संभालने और 2023 में नई दिल्ली में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है।